अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। आज की गुफ्तगू का उन्वान भी खलीफा बिला फसल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से है और मैं बात भी अपने घर ही से शुरू करना चाहता हूँ। मेरे जद्दे आला अमीरुल मोमिनीन हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप लोग सुभान अल्लाह शुरू से ही कह रहे हैं। अब आपने ये टेम्पो तोड़ना नहीं है, ये एंड तक आप जो इब्तिदा में बैठे ना, ये इसी तरह बोलना है आपने। गुफ्तगू जो उन्वान है वो भी इंतहाई ख़ास है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ख़ास बंदे का है। और आले सुन्नत का अकीदा आपको पता है, स्टेज से बयान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आले बैत का जिक्र आए हम उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ते, जब सहाबाए किराम का जिक्र आए उसमें भी कोई कमी नहीं रहती, और औलियाए किराम का जिक्र आए कमी उसमें भी नहीं रहने देते। ये आले सुन्नत का अकीदा है। हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से सवाल हुआ, हज़रत आप कुछ तो बताएं हज़रत अबू बकर पाक के बारे में। शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मैं उस अबू बकर के बारे में बताऊं जिसे आसमानों से लक़ब सिद्दीक मिला है। मैं उस अबू बकर के बारे में ये कहूं जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला दिया है। उस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम का क्या कहना जिसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में अपनी संगत अता की है। और उस अबू बकर पाक की अजमत का क्या कहना जो 1500 साल से मुस्तफा करीम के मजार में आराम फरमा रहा है। शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जिसका लक़ब आसमानों से अल्लाह ने अता किया हो, अली तुम्हें उसकी शान क्या बयान कर सकता है। और मैंने पिछले एक महफिल में जनाबे हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील मुझे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम मर्तबे को जरा बयान करो। और पता ये चला कि जैसे हजवेरी मस्जिद में शान सहाबा बयान हो रही है ना, और ये शान सहाबा सुनने के लिए आका करीम ने फरिश्तों से फरमाया था। शान सहाबा सुनना खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करने लगे, आका मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र चाहिए इतनी लंबी उम्र भी गुजार लूं, उमर बिन खत्ताब की शान नहीं बयान कर सकता। 950 साल का अरसा उम्र मुझे मिल जाए, मैं तकरीर करता रहूं, उमर बिन खत्ताब की शानों को बयान नहीं कर सकता, और मुझे फिर मौत आए, फिर मुझे जिंदगी मिले, इतना अरसा मिले, उमर की शानें फिर भी नहीं बयान हो सकती। वो उमर उनसे पूछा, इतनी नेकियों वाले उमर से, उमर आपकी ख्वाहिश क्या है? पता है हजरत उमर का जवाब क्या है? हजरत उमर का जवाब यह है, मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझे सिद्दीक अकबर की छाती पर जो बाल है उनमें से एक बाल बना देता। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी नेकियां उमर की हैं, ये सारी जमा हो जाएं, मेरे अबू बकर की एक नेकी के बराबर भी नहीं हो सकती। एक नेकी अबू बकर पाक की एक तरफ, और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ। और ये मकाम अल्लाह वाला शरीक ने जनाबे अबू बकर पाक को दिया है, आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया। ये लक़ब जो है ना हजरत सिद्दीक,
सिद्दीक का लक़ब ये आसमानों से अता हुआ था। वैसे तो रिवायात में मौजूद है जब मेराज का मौका आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सारे जुटला रहे थे, अबू बकर पाक ने तस्दीक की तो अल्लाह ताला ने इनको ये लक़ब अता कर दिया था। फरिश्ते ने बाकायदा आकर बताया था, आका आपकी तस्दीक करने वाले को अल्लाह सिद्दीक कहकर पुकार रहा है। इंतहाई गैर मारूफ रिवायत बहुत कम बयान की जाती है और मैं वसूख से कहता हूं आप लोग पहली दफा ही उसे समाप्त करेंगे। बेशक जिंदगियां गुजर गई हैं लेकिन वो आप सुनते जाएं। इरशादुस सारी किताब का नाम है, किताब का नाम है इरशादुस सारी। ये बुखारी शरीफ की शरह है, ये एक किताब। दूसरा फतावा रज़विया, आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी जिक्र किया। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुनाओ। ये जिस तरह मैं आज अबू बकर पाक की बातें सुना रहा हूं ना, ये सरकारे दो आलम को भी शौक था अबू बकर की बातें सुनने का। आज गुंबद खजरा के मक्की खुश होते हैं जब उनके आल और उनके सहाबा का जिक्र किया जाए। फरमाया अबू बकर अपने बचपन का कोई किस्सा तो सुनाओ। अब जरा सुनिएगा। जनाब अबू बकर पाक ने 1 मिनट नहीं लगाया, कहने लगे आका मैं 4 बरस का था, 4 साल का था तो मेरे वालिद गिरामी हजरत अबू कहाफा जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था, वो मुझे एक बुत खाने में ले गए। बहुत बड़े बुत के सामने जाकर मेरे अब्बा जान ने मुझे खड़ा कर दिया और मेरे अब्बा कहने लगे हाज़िही आलिहतु का असमुल उला फस्जुद लहा। ए अबू बकर मेरे बेटे, ये हमारा सबसे बड़ा इलाह है, इसके सामने सजदा करो। 4 साल की उम्र थी, 4 साल की उम्र थी। अब्बा जान कह रहे हैं हाज़िही आलिहतु का असमुल उला फस्जुद लहा, ये हमारा बड़ा माबूद है, इसके सामने झुक जाओ, सजदा करो। उम्र कितनी थी? इब्राहिम साहब बोल रहे हैं कितनी उम्र थी? हाँ जी, खामोशी से किसी ने नहीं बैठना। मैंने पहले अर्ज की थी टेम्पो टूटना नहीं चाहिए, सबक याद करके घरों को जाना है। हजरत अबू बकर पाक सामने गए, बुत को मुखातिब किया, कहने लगे इन कुंता इलाहन इन्नी जाइउन फअतइमनी, अगर तू सबसे बड़ा इलाह है, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। तो ही हजरत अबू बकर पाक ने 4 साल की उम्र में बयान की है। सहाबा की बड़ी तादाद ने हुजूर के हाथ पर बैठ करने के बाद तौहीद सीखी और बयान की है। अबू बकर ने मुस्तफा करीम के सदके से 4 बरस की उम्र में तौहीद को सीखा हुआ था। और ये करम बाद में नहीं, मुस्तफा करीम की बरकतों से पहले का हजरत अबू बकर के पास मौजूद था। ये ऐसा करम था कि तौरात में इस करम को बयान किया कि एक नबी आएगा बनी इसराइल के बाद, एक नबी आएगा, उसके साथ उसका यार होगा जिसका नाम अबू बकर होगा। अगर तू बड़ा इलाह है, इन्नी जाइउन फातिमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। अपने अब्बा की तरफ देखते हैं, अब्बा ये तो बोलता ही नहीं है, आप जिसे इलाह कह रहे हैं, मुझे भूख लगी है, ये खाना नहीं खिला रहा। हजरत अबू बकर पाक कहने लगे अच्छा एक और सवाल करता हूं। फरमाया फाइन कुंता इलाहन इन्नी आर, अगर तू बड़ा इलाह है, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना। एक नजर बुत की जानिब, एक नजर अबू कहाफा की जानिब। बच्चे हैं ना 4 साल के, कहते अब्बा ये तो कपड़े भी नहीं दे सकता, ये खाना भी नहीं दे सकता, ये कपड़े भी नहीं दे सकता। फिर मुखातिब किया और फिर मुखातिब पता कैसे किया? इस पर सुभान अल्लाह आपकी मैं चाहूंगा। हाथ में पत्थर उठाया, पत्थर ऐसे तान करके कहने लगे फ़इन कुंता इलाहन फ़मना नफ़्सका
अगर तू सबसे बड़ा इलाह है, मैं पत्थर मारने लगा हूं, मुझे रोक कर दिखा, मुझे रोक कर दिखा। अबू कहाफा से अर्ज करने लगे, अब्बा ये बोलता ही नहीं है। पत्थर उठाकर मुंह पर देख मारा और उस बुत को चकनाचूर करके जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिराकर साबित कर दिया कि 4 साल का बुत शिकन अगर किसी ने देखना है वो मुस्तफा के अबू बकर को देख रहे। 4 साल की उम्र में बड़े बुत को टुकड़े टुकड़े कर जमीन बोझ कर दिया। वो इधर जाके गिरा, बाजू उसके उनके खुदा की इधर गिरी, सर उधर जाके गिरा। मुझे तो अफसोस और हंसी आती है इन काफिरों की इस बात पर, 2000 का भगवान बनाकर करोड़ों की डिमांडें कर रहे होते आगे खड़े होते। उनके अकीदे पर हम थू करते हैं। लोगों, अकीदा वही है जो जनाब अबू बकर पाक ने अता किया है, जो मुस्तफा के सहाबा ने अता किया है। अबू कहाफा ने पकड़ा ना कान से हजरत अबू बकर को, मारते मारते अपनी अम्मा के पास ले गए। कहने लगे, संभाल अपने बेटे को, पता है इसने आज क्या किया है? इसने आज बहुत बड़े बुत हमारे भगवान को पत्थर मारकर चकनाचूर किया है। माँ होती है, कहने लगी माजूर समझ लें, यानी ये उज़र है इसका, और मैं बताती हूँ उज़र क्या है। और ये रिवायत में इरशादुस सारी बुखारी शरीफ की शरह से पेश कर रहा हूं। हजरत अबू बकर पाक को जब वालिदा के पास लेके गया, वालिद संभाल इसको, बहुत बड़े भगवान को पत्थर से चकनाचूर करके आया है, और रास्ते में जाते हुए लगाते भी रहे। हजरत अबू बकर पाक जब वालिदा के पास गए, वालिदा कहने लगी ये उज़र है अबू बकर का। पता है वालिदा क्या कहने लगी? अबू बकर को मारो ना। पता है जब ये मेरे बतन में था ना, मेरे पेट में था, मुझे आवाज आया करती थी, या अमतल्लाहि अलत तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु बिस समाइस सिद्दीक लि मुहम्मदिन साहिबुल वरफीक। ये जो तेरे पेट में आया है, ये मोहम्मद अरबी का यार आने लगा है, और इसका नाम आसमानों पर सिद्दीक लिखा जा चुका है, और ये बुतों के सामने कभी नहीं झुकेगा, ये कभी बुतों के सामने नहीं झुकेगा। अल्लाह ने इस अबू बकर को जहन्नुम से आजाद फरमा दिया है। फरमाया अबू कहाफा, अबू बकर को मत मारो, ये मेरे बतन में था तो ये आवाजें में रोजाना सुना करती थी। और रिवायत में मजीद इसको खोल देता हूं। अम्मा कहने लगी, अबू कहाफा इधर मेरी बात सुन। मैं ना अबू बकर के पेट में आने के बाद, जब ये मेरे बतन में था, घर के सारे काम आसान थे, बर्तन धोती, कपड़े धोती, हर किस्म का काम आसान हो गया था, हर काम आसान था। एक काम मेरे लिए इसने बड़ा मुश्किल कर दिया था। अभी तो 4 साल का है ना, ये सिर्फ अभी नुतफा बना था ना मेरे बतन में, उस वक्त ये क्या करता था। अम्मा कहने लगी कि जब मैं सारे काम काज आसानी से कर लेती तो मैं बुतों को सजदा करने के लिए जाती, जो ही मैं झुकने लगती ये मेरे पेट में अकड़ जाया करता था, ये मेरे पेट में अकड़ जाया करता था। मैं झुक नहीं सकती थी, मुझे दर्द और तकलीफ हुआ करती थी। मैं कभी अबू बकर के पेट में आने की वजह से बुतों को सजदा नहीं कर सकी। पता चला ये ऐसा यार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जो हजरत अबू कहाफा की ज़ौजा मोहतरमा के बतन में आया, अपनी अम्मा के बतन में था, अपनी अम्मा को बुतों के सामने कभी झुकने नहीं दिया। 4 साल का बच्चा है, तौहीद पर पहरा दे रहा है। 4 साल का बच्चा, हुजूर को पता था मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर इसने तौहीद का प्रचार करना है। ये शान हजरत अबू बकर पाक को अल्लाह ताला ने अता की है। उसे आगे चलने जरा, आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे की अक्कासी करती हैं। मैंने कल भी दरस हदीस में बताया था, मैं बड़े परफेक्ट तरीके से अपने माशरे की अक्कासी करता हूँ, और अगर किसी को एतराज़ हो तो वो खड़ा होकर रोक सकता है कि आप गलत कह रहे हैं। जब हजरत अबू बकर पाक के पास कलमदान आया ना, हुक्मरान बने,
वजीर आजम बने, सदर बने, अमीरुल मोमिनीन बने, आप सुभान अल्लाह कहें। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी देखकर लगता है कि आपको मैं इसाले सवाब करता रहूं, सुभान अल्लाह क्या कहकर। मैं जगाना चाहता हूं, मेरा मसला ये नहीं है, मैं आपकी सुभान अल्लाह के बगैर तकरीर कर सकता हूं। जगाना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा के यार का तज़किरा सुनने वालों जरा हरारत और गर्मी से बैठा करो। हुकूमत, वजीर आजम बने, अमीरुल मोमिनीन, सुबह हुई ना तो रास्ते में से जा रहे हैं। मैं आपको ना बड़ी आसान सी मिसाल देकर समझाऊंगा। कभी आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम किसी कंपनी में जॉब की तलाश के लिए जा रहा हो? बोलें। या हमारा कोई MNA MPA सुबह खड़ा हो, आप उससे पूछे क्या है, वो MPA हो, MNA हो या वजीर हो, वजीर आजम हो, और वो ये कह रहा हो यार नौकरी की तलाश में मारा प्यारा फिर रहा हूं, नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे हुए? हुक्मरानी संभालने के दूसरे दिन हजरत अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा। हजरत उबैदा भी हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी हैं। जनाब अबू बकर कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे हुक्मरानी तो अल्लाह ने दे दी है, अहलो अयाल के लिए कमाना है, इसलिए मजदूरी करने जा रहा हूं। जी मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे कौन से उलमा हमारे हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए हैं जो ये चीजें उन्हें निकाल कर नहीं बताते कि जो दीने रसूल सिखा कर गया है, जो सहाबा सिखा कर गए हैं, तुम इन्हें अपने पल्ले बांधते नहीं हो। अगयार का कलमा पढ़कर तुम कहते हो मईशत समझ जाएगी। रब्बे काबा की कसम ये मईशत नहीं समझ सकती जब तक मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा का कानून न बना दिया जाए। वजीर आजम साहब कहां पर जा रहे हैं? मैं अपने आलो अयाल के लिए मजदूरी करने जा रहा हूं। कंधे पर आटा उठाकर गरीबों की लचपाली करने जा रहा हूं। आप वजीर आजम हैं, आपका प्रोटोकॉल है, आप प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे हलाल रिस्क कमाना है बैठकर। हज़रत उमर बिन खत्ताब बड़े पढ़े लिखे साहबी थे, मुफ्ती थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के। अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत का भार आसान नहीं है, बहुत बड़ी सल्तनत को संभालना है, उमूर को सरंजाम देना है, तो आप ऐसा करें वक्त वहां पर बैठकर वहां गुजारें। हम ऐसा करते हैं बैतुल माल में से आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं, आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। अच्छा किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछो ना यहां से आप तनख्वाह क्यों लेते हैं? MPA MNA की तनख्वाह है बाकायदा, तो वो कहते हैं जी वो कहते हैं मौजूद है जी, हुजूर के सहाबा वहां से लेते थे। एक रिवायत बयान करते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। अब हजरत उमर हजरत उबैदा कहने लगे कि अबू बकर की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। वो परेशान थे कि वजीर आजम साहब की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। ये मैं इसलिए लफ्ज बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हजरत अबू बकर पाक कहने लगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे मदीना की रियासत में सबसे ज्यादा कम कमाने वाले मजदूर की दिहाड़ी को देखो, वो महीने के कितने कमाता है, अबू बकर की उतनी तनख्वाह करना। कहा अबू बकर पाक आपका गुजारा कैसे होगा? फरमाया मजदूर का गुजारा हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का गुजारा हो जाएगा। अगर मेरी रियासत का मजदूर गुजारा करेगा ना तो प्राइम मिनिस्टर का गुजारा हो जाएगा। कहा जब ज्यादा जरूरत पड़ी फिर क्या होगा? फरमाया जब तुमने ये सोचा ना शूरा ने कि मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम ऐसा करना मेरी रियासत के मजदूर की तनख्वाह बढ़ा देना, उधर तनख्वाह बढ़ाओगे मेरी तनख्वाह खुद बढ़ जाएगी। अल्लाह अच्छा यार, आप मेरे साथ नारा लगाए मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर,
गली गली नजर नजर, रकम है लोहे कल्ब पर। अबू बकर बोले बोले बुलंद आवाज से, रकम है लोहे कल्ब पर, लिखा है अर्श पर, बादस खुदा अफजलुल बशर अबू बकर अबू बकर, गली गली नजर नजर। सामीने मोहतरम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के प्राइम मिनिस्टर की बात मैंने की। मेरे पास बहुत ज्यादा मिसालें हैं लेकिन वक्त नहीं है। हम कब सुधरेंगे? इसलिए नहीं सुधर सकते, अपने हाथों से ठप्पा लगाकर बेईमान बंदे को हम कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर हमने 5 साल रोना होता है, आटा भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, तो आप रोते ही रहें, कोई मसला नहीं, आप रोते रहें। खुद ही आपने उन्हें ठप्पा लगाकर वहां पर भेजा है, इसलिए रोना तो फिर आपका मुकद्दर है, मेरा और आप सबका मुकद्दर है। खुद ही भेजा ना असेंबलियों में, फरिश्ते नहीं आए थे कि ये वजीर आजम बनेगा और ये वजीर खजाना बनेगा। हम लोगों ने उन्हें चुना है जिन्हें हमारी फिक्र नहीं है। अबू बकर पाक कहने लगे मजदूर की मजदूरी देखो। वो मजदूरों में ये आए तो देखे ना, एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकले तो देखे ना, अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो इन्हें पता चले कि सर्दी में, सर्दियों की रातों में बगैर बिस्तर के सोने वाले की रातें कैसे गुजरती हैं। तुम्हें समझ आ जाएगी कि नर्मो गुदाग में इन्हें तो 2 दिन जेलों में डालो तो इन्हें मच्छर खाना शुरू कर देते हैं। ये 2 दिन वहां पे नहीं रह सकते। ये कौन हमारे मुल्क की रखवाली करने के लिए ये बैठे हुए हैं। सुने अबू बकर पाक ने पहला खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया अगर मैं सीधा काम करूं मेरी बात मानते रहना। वजीर आजम का खुतबा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर वजीर आजम, जिसके कंधों पे बैठ के मुस्तफा ने वजीर आजम बनाया था। खुतबा इरशाद फरमाया अगर मैं सही काम करूं बात मानते रहना, अगर जरा भी गड़बड़ करूं मेरे गिरबान से पकड़ लेना। उठे और कोई हमारे वजीर आजम के खिलाफ बोले या यहां से मैं आवाज बुलंद करूं, सारा मजमा मार्केट में खड़ा हो या किसी गली में, शाह साहब ने तो सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी है, वो तो सियासत पर आ गए हैं। लोगों जो सियासत रसूलुल्लाह के सहाबा ने सिखाई है उसे अपने पल्ले से बांध लो। ये जो दुनिया की सियासत इस दौर में हो रही है हम उसे जूते की नोक पर समझते हैं। लेकिन अगर मैं जनाब अबू बकर पाक की जिंदगी का खुतबा बयान करना चाह रहा हूं और कंपैरिजन करना चाहता हूं 2023 में जो वजीर आजम हैं या 2017 में थे, 2009 में थे, जो दौर आया, ये तकरीर उन्हें करवाएं, उन्हें कहें अबू बकर पाक वाला खुतबा दो। खुतबा क्या है? मैं अगर सही काम करूं मेरी बात मानना, ना करूं गिरबान से पकड़ना। यहां पर जन्नती कानून चलेगा, दोस्ती कानून नहीं चलेगा। जनाब अबू बकर पाक ने आयत पढ़ी, वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदउन। तुम अगर मुझे देखो मैं सही सही चल रहा हूं, जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे अल्लाह वो तुम्हें अता फरमा देगा। ये कुरान का फैसला हजरत अबू बकर पाक ने फरमाया ये होगा जन्नती कानून। अगर मैं दोस्ती कानून को जहां पर नाफिज करना चाहूं तो फिर कुरान कहता है लहुम फिया ज़फ़ीरुन व हुम फिया ला यस्माऊन। इतना चीखो पुकार जहन्नुम में होगा, करीब खड़ा बंदा कान में बोलेगा, सुनाई नहीं देगा। पाकिस्तान में शोर नहीं है, आटे को लोग रो रहे हैं ना, पेट्रोल को तुसा ना रोने, उच्ची आवाज नाल बोलो। कोई सुन रहे? कोई सुन रहे? कुरान ने क्या कहा कि कानों में पड़ी जाने वाली आवाज नहीं सुनी जाएगी। कानों में पड़ी जाने वाली आवाज पाकिस्तान में सुनी जा रही है या नहीं? बोलो बोले, सुनी जा रही है या नहीं? कौन सा कानून है, जन्नती या दोस्त की? बोलो। हजरत अबू बकर पाक का खुतबा है, जहां पर जन्नती कानून नहीं, यहां पर दोस्त की कानून। मैं 1-2 मिनट में वो बातें भी करना चाह रहा हूं, पल्ले तो कुछ पढ़े, मजीद सबक याद करवाना चाहता हूं ताकि पता चले कि हमारे अकाबिर सहाबा कौन सा दर्स देके गए हैं। कुछ लोगों की आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही होंगी तो जाती रहें। 3 मिनट अगर यारे गार पर बयान कर दिए तो आप लोगों की खुश नसीबी हो जाएगी।
हजरत फारूक आजम ने देखा, जो ही कलमदान संभाला, हुक्मरान बने, सोचा कि अबू बकर पाक की सीट संभाल ली है। 2.25 साल हुक्मरानी करने के बाद दुनिया से चला गया। 10 नबुव्वत के झूठे दावेदारों को वासले जहन्नुम अबू बकर पाक ने किया है। हमारे से एक सुलेमान तासीर संभाला नहीं गया, हमारे से एक संभाला नहीं गया। हजरत अबू बकर पाक ने 10 गुस्ताखों को वासले जहन्नुम किया है। सिर्फ 2.25 साल जिंदगी गुजारी ये हुक्मरानी में। उमर पाक ने सोचा कि अबू बकर पाक ने 2.25 साल गुजारे, मैं भी चेक करूं अबू बकर कैसे गुजारते थे। अब वजीर आजम अबू बकर पाक सुबह सुबह उठते, लोगों के घरों में सफाई करने जाते। हैरानगी हो रही है ना आपको, हैरानगी हो रही है ना, वजीर आजम किसी के घर में जाकर सफाई कर रहा है। उमर पाक कहते हैं कि मैंने देखा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी दौर था, तो मैं एक घर में गया, मैंने देखा एक औरत नाबीना है, तो मैं चाहता हूँ उसके काम काज करूँ। तो मैं उसके घर में जब एंटर हुआ, जो ही जाकर दाखिल हुआ, सफाई हुई भी थी, मैंने मटके से वो ढक्कन हटाया, पानी भरा हुआ था, खाना तैयार था। मैंने पूछा, माँ बूढ़ी अम्मा तेरा काम कौन करके जाता है? तो कहने लगी, बेटे मैं तो नाबीना हूँ, लेकिन एक अल्लाह का बंदा है, सुबह सुबह आता है, मेरे घर के सारे काम करके चला जाता है। हजरत उमर कहने लगे, पता नहीं कौन है। सुबह आए, देखा, फिर काम हुआ था, उससे भी पहले, तहज्जुद के वक्त से भी पहले हजरत अबू बकर पाक, उस दौर के वजीर आजम साहब, घर का काम करके जाते हैं। तो एक दिन छुप गए दीवार के पीछे, देखूं तो सही आता कौन है। उमर पाक कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, कदमों की आवाज नहीं आई, क्योंकि पाँव में हजरत अबू बकर ने जूता नहीं पहना हुआ था। हमारे पाँव के नीचे प्राडो और इंटरकूलर ना हो तो उसका हम प्रोटोकॉल, हम कहते हैं वजीर आजम, इसके पास तो गाड़ी नहीं है, लिहाजा ये वजीर आजम नहीं हो सकता। तायुन कर दिया ना, मैंने तराजू ही हमारा गलत है। पाँव में जूते क्यों नहीं पहने? अबू बकर पाक ने इसलिए जूते नहीं पहने ताकि मेरे कदमों की आवाज से मदीना की गली के बुजुर्ग लोग डिस्टर्ब ना हो। और से देखा तो हजरत अबू बकर पाक ने सारे घर की सफाई भी की और पानी भी भरा। लोगों, ये अमीरुल मोमिनीन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाफिज किया था। आज भी अगर इस दौर में हुजूर की शरीयत पर अमल करने वाले हुक्मरान नाफिज हो जाएं, आज लिख कर ले जाएं, पाकिस्तान सारे बहरानों से निकल जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे, ऐसे हुक्मरान अता करे जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हों। वबा अलैना इल्लल बलाग।